हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। मैं शेफ अशोक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद शेफ अशोक। तो आज मैं आपको बताऊंगा होटल और रेस्टोरेंट में कढ़ाई सब्जी कैसे बनाई जाती है। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और आप इसको इजीली घर पर बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये है वो कढ़ाई सब्जी जो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। इसका जो टेस्ट होता है वो मिक्स वेज से भी ज़्यादा बेहतरीन होता है, क्योंकि इसमें कढ़ाई के मसाले का यूज़ किया जाता है। जैसे हम कढ़ाई पनीर बनाते हैं ना, सेम आपको वैसे ही ग्रेवी बनाना सिखाऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना है, बिना स्किप किए देखना है, तभी आप इसको बनाना सीख पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ एक वेजिटेबल ली है, बीन्स ली है, कैरेट, कॉलीफ्लावर, ग्रीन पीस का यूज़ करेंगे, रेड येलो और ग्रीन कैप्सिकम। अगर आपके पास रेड येलो कैप्सिकम नहीं है तो ग्रीन से आप काम चला सकते हैं। थोड़ा सा प्याज लिया है, इन सबको मैंने डायमंड कट में काट लिया है। तो सबसे पहले हम इन सब्जियों को ब्लांच करेंगे, पानी को बॉईल कर लेंगे। एक छोटा चम्मच इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे और आधा छोटा चम्मच इसमें शुगर डालेंगे। शुगर डालने से सब्जियों का जो कलर है वो खराब नहीं होता है। तो सबसे पहले हम कैरेट को ब्लांच करेंगे, क्योंकि कैरेट सबसे हार्ड होती है और इसको पकने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो 30 से 40 सेकंड तक इनको ब्लांच होने दें। थोड़ी देर बाद आपने इसमें बीन्स भी डाल देनी है। बीन्स को पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो सब्जियों को हमने कितना ब्लांच करना है, 40 से 50% तक हमने इनको ब्लांच करना है, ताकि इनकी न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो बनी रहे। फिर थोड़ी देर बाद इसमें कॉलीफ्लावर भी ऐड कर देनी है। कॉलीफ्लावर को ज़्यादा नहीं पकाया जाता है। अगर कॉलीफ्लावर को आप ज़्यादा बॉईल करेंगे तो उससे कॉलीफ्लावर टूट जाती है। देखिए, ग्रीन पीस लिए हमने फ्रोज़न, वो भी इसमें डाल दिए हैं। इनको भी एक बॉयल आने देते हैं, क्योंकि इनमें एक स्मेल सी होती है वो निकल जाती है बॉयल करने से। आप चाहें तो इन सब्जियों को फ्राई भी कर सकते हैं। तो देखिए, बस सब्जियां हमारे अच्छे से ब्लांच हो चुकी हैं। अब इनको स्टेन कर देंगे। स्टेन करने के बाद आपने इनको एकदम से ठंडा कर देना है, या तो आप इनको आइसिंग वाटर में डाल दें। उससे क्या होता है, उससे वेजिटेबल का जो कलर है वो ख़राब नहीं होता है। और आप इनको बॉयल करके ऐसे स्टोर भी कर सकते हैं 2 से 3 दिन तक फ्रिज में। यहाँ पे 2 प्याज लिए हैं, 3 एकदम रेड कलर के टमाटर, 8 से 10 काजू। काजू के यूज़ हम तो करते हैं ताकि होटल और रेस्टोरेंट वाला टेस्ट आ जाए खाने में, क्योंकि होटल और रेस्टोरेंट में काजू की ग्रेवी का यूज़ करते हैं खाना बनाने में। तो काजू को हमने देखिए गर्म पानी में सोक कर दिया है। कम से कम आधे घंटे तक आपने काजू को गर्म पानी में सोक करके रखना है। और प्याज को आपने एकदम फाइन चॉप कर लेना है। टमाटरों की आपने प्यूरी बना लेनी है और काजू को आपने सोक होने देना है 30 मिनट तक। उसके बाद इनकी भी प्यूरी बना लेंगे। फिर एक पैन लेंगे और उसमें कढ़ाई का मसाला बनाएंगे। कढ़ाई का मसाला बनाने के लिए 1 चम्मच मैंने छोटा साबुत धनिया डाला है, 1 छोटा चम्मच इसमें साबुत जीरा ऐड करेंगे। साथ में इसमें ड्राई रेड चिली डालेंगे। कश्मीरी रेड चिली का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, ये स्पाइसी नहीं होती खाने में ज़्यादा। 8 से 10 से इसमें ब्लैक पेपर होल डालेंगे। अब गैस की फ्लेम आपने चालू कर देनी है और मीडियम फ्लेम में इन मसालों को हल्का सा आपने रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करने से एक तो मसालों का फ्लेवर एक्टिवेट हो जाता है और दूसरे मसाले अच्छे से सूख जाते हैं, तो इनको क्रश करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आप इस मसाले का यूज़ कढ़ाई पनीर में कर सकते हैं, कढ़ाई चिकन बनाने में कर सकते हैं और कढ़ाई वेज में भी कर सकते हैं। जो भी कढ़ाई की आइटम बनेगी उसमें आप इस मसाले का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, मसाला अच्छे से यहाँ पे रोस्ट हो चुका है। इसके बाद आपने इसको दरदरा सा ग्राइंड कर लेना है, या फिर आप इसको बेलन से क्रश भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, आपने इसका ऐसा दरदरा सा पाउडर बना लेना है। एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना है, दरदरा सा पाउडर बनाना है इसका। देखिए, और आप इस मसाले को एक बार बना के स्टोर करके भी रख सकते हैं। जब भी यूज़ करना हो तो थोड़ा सा मसाला निकाल के आप डाल दीजिए डिश में। अब एक पैन लेंगे और उसमें 1 बड़ा चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल जैसे थोड़ा हीट हो जाए तो हमने वेजिटेबल को ना सौते करना होता है। होटल और रेस्टोरेंट वाला तरीका बताऊंगा जो यूज़ करते हैं होटल और रेस्टोरेंट में। देखिए, प्याज कैप्सिकम डाल दिए हैं और हमने जो सब्जियों को ब्लांच किया था वो 50% तक किया था, तो सब्जियां भी डाल दी हैं। 1 चम्मच इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है। तो सॉल्ट यहाँ पे मैंने तो डाला है ताकि वेजिटेबल जब तक सौते होंगे ना, तब तक सॉल्ट का जो टेस्ट है वो वेजिटेबल के अंदर तक आ जाए, नहीं तो सब्जियां खाने में फीकी फीकी सी लगती हैं। तो हाई फ्लेम में आपने कम से कम 1 से 1.5 मिनट तक वेजिटेबल को यहाँ पे सौते करेंगे, ताकि वेजिटेबल जो है वो पूरी तरह से कुक हो जाए, क्योंकि हमारी जो वेजिटेबल है वो 40 to 50% तक बॉयल हो चुकी थी। अब इसके बाद हमने इसका कुकिंग प्रोसेस चालू रखना है। तो वेजिटेबल को आपने ऐसे सौते कर लेना है। ऐसा करने से क्या होता है, इनका जो आउटर पार्ट है ना वो दरदरा हो जाता है और वेजिटेबल के ऊपर जो ग्रेवी बनती है ना वो अच्छे से चिपक जाती है। अब यहाँ पे 1 चम्मच आपने वो मसाला ऐड कर देना है, कढ़ाई का मसाला जो हमने बना के रखा था, और इस मसाले को भी वेजिटेबल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो चलिए, वेजिटेबल तो हमारी अच्छी तरह से अब पक चुकी है। अब इसके बाद इनको साइड में रख देते हैं। अब इनका हम तड़का बनाएंगे। तो अब फिर से एक पैन लेंगे और उसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल जैसे थोड़ा हीट हो जाए तो आपने इसमें साबुत मिर्ची ऐड करनी है। तो मिर्ची को आपने तोड़ के डालना है। देखिए, थोड़ा सा इसमें साबुत धनिया डालेंगे। धनिया को आपने क्रश करके डालना है, साबुत नहीं डालना है। थोड़ा साबुत जीरा ऐड करेंगे। तो देखिए, इनको अच्छे से तिड़कने देना है। फिर आपने इसमें चॉप गार्लिक ऐड करना है। 1 छोटा चम्मच यहाँ पे मैंने चॉप गार्लिक डाला है। अब गार्लिक को अच्छे से पका लेते हैं।
और जो साबुत मिर्ची है ना, इनका यूज़ हम गार्निशिंग में करेंगे। जो कढ़ाई सब्ज़ी की गार्निशिंग की जाती है वो साबुत मिर्ची से की जाती है। तो बाद में आपने इसमें देखिए चॉप प्याज भी ऐड कर देना है। अब गैस की फ्लेम आपकी हाई रहेगी और प्याज को आपने तब तक पकाना है जब तक इसका जो कलर है वो हल्का सा लाइट ब्राउन होना शुरू ना हो जाए। हाई फ्लेम में प्याज को पकाने से क्या होता है, प्याज में जो क्रंच है वो बना रहता है। अगर आप लो फ्लेम में पकाएंगे तो प्याज गलना शुरू हो जाता है। देखिए प्याज यहाँ पक चुका है। फिर इसमें 1 छोटा चम्मच आपने ग्रीन चिली ऐड करनी है। मिर्ची अब अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब ग्रीन चिली को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ग्रीन चिली को ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए, नहीं तो खाने को केवल कड़वा कर देती है। 1 छोटा चम्मच यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। अब पेस्ट को पकाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पेस्ट की अगर कच्ची स्मेल रह जाए खाने में तो वो अच्छी नहीं लगती है। तो देखिए पेस्ट हमारा यहाँ पे पक चुका है। फिर इसमें 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। कलर अच्छा देती है, स्पाइसी नहीं होती है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। आधा छोटा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हल्का सा आपने इनको सिर्फ मिक्स करना है, ज़्यादा पकाना नहीं है। साथ साथ में आपने इसमें फिर टमाटर ऐड कर देने हैं। किसी सब्जी में अच्छा कलर लाना हो तो हल्दी और कश्मीरी मिर्च को हल्का सा पका लीजिए, फिर टमाटर डालेंगे ना तो बहुत ही अच्छा कलर आता है सब्जी में। तो टमाटरों को आपने तब तक पकाना है जब तक टमाटर अच्छे से ऑयल ना छोड़ते हैं। मेन होता है सब्जी का तड़का। अगर आपकी सब्जी का तड़का एकदम परफेक्ट है ना तो सब्जी अच्छी टेस्टी बनेगी। अगर आपका तड़का अच्छे से पकेगा नहीं ना तो सब्जी आपकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे आधा छोटा चम्मच सॉल्ट ऐड कर दिया है। सॉल्ट आपने कम ही डालना है, क्योंकि वेजिटेबल में हमने पहले सॉल्ट डाल रखा है। तो ये देखिए टमाटरों ने यहाँ पे ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है, मतलब टमाटर अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो आपने टमाटरों को इस टाइम तक पका लेना अच्छे से। फिर मसाले डालेंगे। 1 छोटा चम्मच इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। आधा छोटा चम्मच इसमें जीरा पाउडर डालेंगे। थोड़ा सा कसूरी मेथी रोस्ट की जिसको मैंने क्रश करके डाला है। तो अब मसालों को भी आपने अच्छे से यहाँ पे पका लेना है। तो देखिए मसाला हमारा यहाँ पे ड्राई हो चुका है, मतलब जलना शुरू हो रहा है। तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं। पानी डाल के मसालों को पकाएंगे तो मसाले अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे और अच्छी तरह पक भी जाएंगे। खाना बनाते टाइम ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है। मसाले को पकाना है, टमाटरों को पकाना है, प्याज को पकाना है। हर चीज़ को अच्छे से पकाओगे तो अच्छा टेस्ट आएगा आपकी सब्जी में। फिर इसके अंदर हमने काजू का पेस्ट ऐड कर देना है। जो हमने काजू भिगो के रखे थे ना, उनको हल्का सा पानी डाल के हमने देखिए एकदम फाइन पेस्ट बना लिया है। अब काजू पेस्ट को भी हमने तब तक पकाना है जब तक ये भी अच्छे से ऑयल ना छोड़ दे, क्योंकि काजू का अगर कच्चा टेस्ट रहेगा ना ग्रेवी में तो काजू का ही टेस्ट आएगा, बाकी और मिर्च मसाले का कोई टेस्ट नहीं आने वाला है। तो देखिए काजू पेस्ट भी अच्छे से यहाँ पे पक चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और पानी के साथ अच्छे से मसाले को थोड़ा सा ना पतला कर लेंगे, क्योंकि वेजिटेबल ऐड करेंगे। तो वेजिटेबल को अगर ड्राई में डालेंगे ना तो उससे वेजिटेबल के ऊपर ग्रेवी अच्छी से कोट नहीं हो पाएगी। तो फिर इसके अंदर हमने वो वेजिटेबल ऐड कर देनी है, देखिए जो हमने सौते करके रखी थी। और थोड़े से अदरक के जूलियन डालेंगे इसमें। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे इसमें। थोड़ा सा इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। गरम मसाला पाउडर आपने थोड़ा सा ही डालना है, ज़्यादा यूज़ ना करें, नहीं तो खाने को कड़वा भी कर देता है। फिर बाद में आपने इसमें होटल वाला टेस्ट लाना है। 1 छोटा क्यूब बटर का डाल दीजिए और 1 छोटा चम्मच भर के आपने इसमें क्रीम ऐड कर देनी है। और इन सब को हाई फ्लेम में आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। बस आपने वेजिटेबल को मिक्स ही करना है, ज़्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि वेजिटेबल ऑलरेडी हमारी पकी हुई है। एक बार अच्छे से गर्म कर लेने को। तो ये हमारी होटल रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर